आज सुबह सवेरे से ही भद्रवा टोन में स्नोफॉल हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि पहले जिस तरीके से स्नोफॉल भद्रवा टोन में हुआ करता था उस तरह का स्नोफॉल नहीं होता है, बल्कि लाइट स्नोफॉल भद्रवा टोन के अंदर एक्सपीरियंस होता है, जिसकी कई काजेज़ हैं, जिसकी वजह से स्नोफॉल डिसअपेयर हो रही है भद्रवा टोन से। मैं समझता हूं और मेरा ये मानना है कि बड़ी तेज़ी के साथ जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, हमारे जो माउंटेन्स हैं, हमारे जो रिवर्स हैं, लोकल सोर्सेज, हमारे जो वाटर्स के रिसोर्सेज हैं, वो वैनिश हो रहे हैं, वो डिसअपेयर हो रहे हैं भद्रवा के अंदर, जिसकी वजह से हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको खतरा है। हमारा फ्लोरा और फाना में इम्बैलेंस हो गया है। और अगर इसी तरीके से फॉरेस्ट, माउंटेन और रिवर्स और जो वाटर बॉडीज़ हैं वो अगर इसी तरीके से डिसअपेयर होती जाएं और उनको नुकसान होता जाए और कोई भी प्रयास ना तो सरकार की तरफ से, ना प्रशासन की तरफ से और ना यहाँ के शहरियों की तरफ से अगर कोई प्रयास इनको बचाने के लिए नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में काफ़ी मुश्किलात जो है भद्रवाह के लोगों को और हमारे इस एनवायरनमेंट को होने वाली है। और हमें पीने का पानी तक नसीब नहीं होगा कि जिस तरीके के इंडिकेशंस भद्रवा टोन के हम लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। मैं मांग करूँगा केंद्र सरकार से और यूटी प्रशासन से और जो हमारा यहाँ का जिला प्रशासन है और जिला अधिकारी हैं और फॉरेस्ट विभाग के जो अधिकारी हैं, उनसे मैं निवेदन करना हूँ कि आप फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करिए, हमारा जो ताकि हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट हो। हमारे जो रिवर्स हैं जो भद्रवा टोन से गुजरते हैं, उनमें पॉलीथीन और इतनी गंदगी और इनकी इतनी ड्रेनेज जो है उनमें फेंकी जाती है, जिसकी वजह से वो वेनिश हो रहे हैं, वो ड्राई होते जा रहे हैं हमारे जो रिवर्स हैं, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं। और फॉरेस्ट एक टाइम था जब हम छोटे कॉलेज और स्कूल में पढ़ा करते थे, जब भद्रवा टोन के आसपास के पहाड़ों की तरफ नज़र घुमाया करते थे तो देखते थे कि पूरा फॉरेस्ट से ढका हुआ एक लेयर हमें दिखाई देती थी। लेकिन आज पूरा जितना भी फॉरेस्ट एरिया आसपास का है, आबादी नज़र आ रही है, जंगल खत्म हो रहा है और कोई भी प्रयास जो है इनको बचाने के लिए नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि सरकार को गंभीरता से मसले को लेना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए उन अधिकारियों की, उन लोगों की जो इस फॉरेस्ट को वेनिश कर रहे हैं, इसको काटा जा रहा है। रैम्पेंट लूट जो है इस फॉरेस्ट की जा रही है और काफ़ी स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉज हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को बताया गया है, उसके लिए प्रोविजंस हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए भद्रवाह में हिमाचल की तर्ज पर। और साथ में हमारा रिच कल्चर है, हमारा रिच हेरिटेज है इस भद्रवाह का। और लास्ट ईयर 2022 में मैं विंटर में जम्मू गया था, डिविजनल कमिश्नर से मिला था और डायरेक्टर टूरिज्म से मिला था और उनसे मैंने गुजारिश की थी, उनसे निवेदन किया था कि भद्रवाह के अंदर विंटर फेस्टिवल यानी कि स्नो फेस्टिवल आयोजित किया जाए और उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया था। जिसके बाद जाई वैली में पिछले साल विंटर टूरिज्म स्नो फेस्टिवल 2 दिन का ऑर्गेनाइज हुआ था। और इस साल भी मैं मांग करता हूं कि भद्रवाह के टूरिज्म को इनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भद्रवाह के अंदर विंटर फेस्टिवल, स्नो फेस्टिवल जाई वैली में ऑर्गेनाइज किया जाए, उसके लिए प्रिपरेशन की जाए और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये काम करना चाहिए। और अफसोस होता है कि बड़ी एक साजिश के तहत हमारे इंस्टीट्यूशंस को भी खत्म किया जा रहा है। भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर रिकंस्ट्रक्शन फंड के अंदर काम करती थी, डायरेक्ट फंड जो है केंद्र सरकार से आते थे, लेकिन 1 साल पहले इसको भी डायरेक्टर टूरिज्म के अंडर कर दिया गया। अब जो डायरेक्टर टूरिज्म करेगा, जो फंड देगा वो बीडीए को मिलेंगे। और उसके अलावा टेक्निकल विंग एक एक्शन भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी में उसका ऑफिस था, उसकी पोस्ट को भी खत्म कर दिया, जेईएज की पोस्ट को खत्म कर दिया। और हमारा कल्चर और हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज करने के लिए बीडीए भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी टूरिज्म अथॉरिटी का गठन किया गया था, लेकिन इसको खत्म किया जा रहा है और टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर लाकर टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले पत्नी टाप और सनासर के अलावा तो उनको कोई दिखता नहीं है, भद्रवाह नजर नहीं आता है। और जहां तक जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, जिसका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वो भद्रवाह के लिए बात उठाए, यहाँ के रिसोर्सेज को बचाने की बात करे, भद्रवाह के कल्चर को प्रिजर्व कराने की बात करें, यहाँ के टूरिज्म को, यहाँ के पर्यटन को बढ़ावे की बात करें, वो तमाम जम्मू में बैठे हुए हैं। अगर कोई यहाँ है भी तो वो खामोश बैठा हुआ है और चुनाव के टाइम में वो निकलेंगे और भद्रवाह के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर को स्टेट मिले, जम्मू कश्मीर को कुछ और मिले, उससे भद्रवाह के लोगों का हित जो है वो होने वाला नहीं है। हमें यहाँ पे ज़िला चाहिए, यहाँ पे स्नो फेस्टिवल चाहिए, यहाँ पे टूरिज्म चाहिए, यहाँ के जो हमारा यहाँ का फ्लोरा एंड फाना है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, उनको हमें बचाना है। इसी में हमारी भलाई है। और मैं मांग करूँगा कि भद्रवाह को फुल फ्लैज
जिला घोषित करिए। और जो रीऑर्गेनाइजेशन में आपने हमारे साथ इस R&B डिपार्टमेंट को जब रीऑर्गेनाइजेशन किया, रिस्ट्रक्शन की, आपने 3 डिवीजनें सब डिवीजनें खत्म कर दी, उनको बहाल किया जाए। इस सिलसिले में मैंने एक ओपन लेटर भी एलजी साहब को और कमिश्नर सेक्रेटरी R&B विभाग को भेजा है, और मुझे लगता है, उम्मीद है कि उस पर जो है कार्रवाई होगी और हमारी जो सब डिवीजनें हैं वो भला के लिए और भद्रवाह टोन के अंदर उनको बहाल किया जाएगा। और एक बार फिर मैं भद्रवाह के लोगों से निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं कि आइए भद्रवाह जिले के लिए आप मेरा साथ दीजिए। भद्रवाह में फुल फ्लेज विश्वविद्यालय का गठन हो, उसके लिए मेरा साथ दीजिए। और हम एक और हमारी मांग है कि भद्रवाह की म्युनिसिपल कमेटी को कौंसिल का दर्जा दीजिए, और अखखार से लेकर जितनी भी सदर पंचायतें आती हैं अमीरा नगर तक, इनको म्युनिसिपल कमेटी के अंदर लाया जाए और किसी भी महकमे को भद्रवाह टोन के अंदर से उठाया न जाए। एक साजिश के तहत पिछले 10-15 सालों से, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वो चुप रहते हैं, उसका यह वजह रही, उसकी वजह से आज हमारे तमाम सरकारी महकमे भद्रवाह टोन के बाहर चले गए। और जिसका वजह है कि हमारा दुकानदार, हमारा भद्रवाह टोन का रेडी वाला, हमारा मेटाडोर का ड्राइवर, ऑटो वाला, हमारा लेबर तबका जो है वो परेशान है। कोई भी रोजगार भद्रवाह के अंदर नहीं है और कोई इस सिलसिले में बात करने को तैयार नहीं है। हाँ, हम एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए, लेग पुलिंग करने के लिए हम पूरे तैयार हैं। हम किसी को भी आगे बढ़ता हुआ, फूलता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। तभी हमारी तरक्की होगी, तभी भद्रवाह आगे बढ़ेगा, जब हम दूसरे की खुशी में अपनी खुशी महसूस करेंगे। तो आइए, न्यू भद्रवाह और शाइनिंग भद्रवाह का जो नारा मैंने दिया है उसमें मेरा साथ दीजिए और भद्रवाह को हम आगे लेके जाएं। Flora and fauna. ये है ना, सारी एनक्रोच हो गई है। इसका बोलना हमारे नाले, हमारे